हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक को पढ़ रहे। श्री नारद मुनि को ब्रह्मा जी भगवान का इस विराट रूप के विषय में वर्णन करते हैं और यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के जननांगों से जल, वीर्य, सृष्टि, वर्षा तथा प्रजापतियों का जन्म होता है। उनके जननांगन उस आनंद के कारण स्वरूप है जिससे जनन के कष्ट का प्रतिकार किया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि सब कुछ जो है भगवान के इस शरीर में उपस्थित, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान के शरीर से उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के जनन इंद्रियां भी है और इसके कारण जो है हम सब को भी इस जनन इंद्रियां जो है वो है। और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, जननांग तथा जनन का सुख पारिवारिक भार से के कष्टों को संतुलित करता है। यदि भगवत कृपा से जननांगों को के ऊपर एक आनंद प्रदान वस्तु का आवरण न हो तो जनन क्रिया बंद हो जाए। तो एक आवरण है इस जनन इंद्रियों के ऊपर, एक आवरण है जिसके कारण जो है ये कष्ट प्रदान करती है। इस प्रकार का आनंद है, उस आनंद के लिए जो क्षणिक है, उस आनंद के लिए मनुष्य बहुत सारे कष्ट उठाते रहते हैं। तो जनन इंद्रिय मतलब जेनिटल्स, और ये जो है एक प्रकार का आनंद देते हैं। The genitals and the pleasure begetting counteract the distresses of family encumbrances. और इसके ऊपर एक प्रकार का एक आवरण है जो एजिटेट करता है और इसी कारण जो है कष्ट देता है। वो इस प्रकार का जो ये अनेक इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां जो है हमें
कष्ट प्रदान करती है। इसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी जो है उपदेश अमृत में करते हैं। ये एक प्रकार के वेग है, ये जनन इंद्रियां का भी जो वेग है, उस वेग को वश में करना कठिन होता है। श्री और इस जननेंद्रियों के कारण जो है काम वासनाएं उत्पन्न होती है। तो ये जानते हुए श्री रूप गोस्वामी उनको भी एक वेग में सम्मिलित कर दे। बाचो वेगम, वेग, कुछ भी बोलने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं, ऐसे उत्सुक के वो वेग है। स्पीड, वेग मतलब बहुत स्पीड से चलता है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्त वेगम। तो ये अनेक अनेक प्रकार के वेग है। और इस प्रकार से ये जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो वेग है वो कष्ट प्रदान करता है और ये बाधा बनती है आध्यात्मिक प्रगति में। आज हम देखते हैं कि भौतिक जगत में सभी लोग यही सभी कुछ जो है इस वेग के ऊपर ही चर्चा होती रहती है। स्त्री और पुरुष का संबंध, कोई भी जो भी देखते हैं, हम देखते हैं इस वेग कुछ ना कुछ तरीके से इस वेग को और भड़काने के लिए जो है सब जगह प्रकाशित होता है। टीवी कमर्शियल्स हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या ये सब, ये सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो अर्ज है, ये वेग है, इतना आनंद प्रदान करने वाला है कि लोग उसके पीछे बहुत, पर क्या है कि ये क्षणिक है। इसके लिए उनको हर बार ये जो है इस वेग को ऊपर रखना है। अब भौतिकवादी लोग जो है इस वेग के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल, असल में ये जनन इंद्रियां जो है संतान उत्पन्न करने के लिए दिया गया है, पर इसका उपयोग जो है इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके लिए संतान नहीं चाहिए लेकिन आनंद चाहिए, इसके लिए सब आर्टिफिशियल। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो क्रमिक आर्टिफिशियल मीन्स यूज करते हैं इस इंद्र तृप्ति को बढ़ाने के लिए। तो श्री रूप गोस्वामी इस जीवा वेगम, उदर पस्त वेगम, इन सब वेगम
के विषय में बताया जा रहा है। इस प्रकार जनन इंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें आवश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। तो इनको वश में कैसा किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे बताया जाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई उससे बचा जा सकता है, कोई भी नहीं। योगी हो या भक्त हो या सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी हो, उस वेग जो है उसको, इसीलिए यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि एतान वेगान यो विषय हेत धीर, धीर व्यक्ति जो इन सब 6 वेगों को, मन का वेग, वेग क्रोध का वेग, जीवा का वेग, वाचो वेगम, ये अनेक अनेक, वो क्या हो, जो इस वेग को कंट्रोल कर सकता है। सर्वाम अपिमान पृथ्वीम से शिष्या, वही व्यक्ति जो है पूरे पृथ्वी में जो है प्रचार कर सकता है, जो जिन्होंने इन वेगों को वश में किया है। तभी इसको कैसे उपयोग करना चाहिए, प्रभा जी अपने तात्पर्य, उपदेशामृत के तात्पर्य में बताते कि जनेंद्रियों को उपयोग कृष्ण भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाए चाहिए, अन्यथा उसका प्रयोग न किया जाए। We need to become Krishna conscious. कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसीलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है कि कामो इंद्रियों की तृष्टि हो, अपितु कृष्णा भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। तो ये सार्थक होता है जब हम इस जननेंद्रियों के वेग या ये जो काम वासना का जो वेग है उसको भी किसके लिए उपयोग किया जाए, कृष्ण भावना भावित संतानों के। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनको शिक्षण देना चाहिए। इस वेग का कंट्रोल को करने के लिए उनको शिक्षण दिया जाए, इसीलिए उनको गुरुकुल में भेजा जाता है बच्चों को। और ब्रह्मचार्य मतलब यही है कि ये जो जनन इंद्रिय के वेग को कंट्रोल कर सके। तो हम शास्त्र में बताते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जो है वो नग्न अवस्था में घूम रहे क्योंकि उन्होंने इस वेग को कंट्रोल किया। सताता नहीं है क्योंकि उनको पता है कि अपने वीर्य को किस प्रकार से ऊपर उठाए, नीचे न जाने, ऊपर उठाए, ऊपर द ब्रेन। और इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। Naked saints and sannyasis who undergo severe physical penances can raise the semen to the brain। और उससे क्या होता है,
बिकम इक्विपॉइज्ड इन ब्रह्मन विश, वे संतुष्ट हो जाए। उनको कंट्रोल में रख सकते हैं, ये अपने जो वीर्य को कंट्रोल में रखते, वो ऊपर उठाते हैं और इसीलिए उनकी जो बुद्धि जो है इंटेलिजेंस शार्प हो जाती है, उनकी मेमोरी, उनका याद मेमोरी जो है, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है जब इसको बिना कोई कारण को कंट्रोल में रखते हैं। उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, जो आजकल पहले से ही बच्चों को अभी सब कुछ उपलब्ध है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसके कारण। आगे श्री रूप गोस्वामी इस उपदेश अमृत में बताएं कि इस प्रकार शरीर की आवश्यकता 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती है। 3 श्रेणियां हैं। ये शरीर की आवश्यकता या वेग जो है वो है जीव, उदर और जननेंद्रियां। टंग, बेली एंड जेनेटिक्स, 3 है। और अगर इसको देखा जाए, हम देख सकते हैं वे एक लाइन में है। टंग, बेली एंड जेनिटल एक ही लाइन में आ रहे हैं। जीवा, और ये सब कहां से शुरू होता है? जीवा से। इसीलिए सात्विक आहार, इसीलिए 3 गुणों, आहार भी 3 गुणों के अंदर है, सात्विक, रजोगुण और सात्विक आहार से जो है हम जो है हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो है शांत होती है। और ये शुरू इसीलिए क्योंकि ये एक लाइन में है। जो भी हम खाते हैं वो उदर में जाके, वहां पे जीवा से उदर में जाके वो भर जाता है। उदर में जाके वो जो प्रेशर किसके ऊपर आता है? जननेंद्रियों। तो ये लाइन, पर इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी शरीर अविद्या जाल जडेन्द्रियता का जीवे फिले विषया सागर तार मध्य जीवाती लोभ मोह सुदय। ताकि जेठा कठिन संसारी, बहुत कठिन है, पर कृष्ण बड़ा दयामय, कोरी बारे जीवा जाए। स्वा प्रसाद अन्न दिलो भाई, सेन अनमृत पाओ। राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेमे दाखो श्री चैतन्य। इसीलिए जब प्रसाद जो है हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क के ब्रेन के अंदर जो फाइनर टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, वो जो है प्रेशर नहीं डालता। प्याज लहसुन इसीलिए मना है, एफ्रोडीसियक, ये लोग भी जानते, कर भौतिकवादी लोग भी जानते हैं एफ्रोडीसियक। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा नहीं कि तो बोले अरे आप लोग क्यों, कितना बेनिफिशियल है, कितना अच्छा है प्याज लहसुन खाना।
हेल्दी भी, हेल्थ के लिए हेल्थ हेल्थ, लेकिन हेल्थ के लिए और भी चीजें हैं ना। अगर डायबिटीज है तो प्याज लहसुन ही थोड़ी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, प्याज लहसुन ही थोड़ी है, और भी कितनी सारी चीजें हैं जो उससे, लेकिन हमको चाहिए बहाना। हमको बीमारी है ना, के लिए खाना पड़ता है लहसुन। पर आध्यात्मिक जीवन में हमें वेग को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। इन चीजों से वेग बढ़ता है, के लिए खाया नहीं जाता। ठीक है, अपनी जगह पे ठीक होगा, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जो भी है, लेकिन भक्त के लिए ये कष्ट प्रदान कर सकता है। इसके लिए तो ये शरीरा अविद्या जाल एक प्रकार का, और किसके लिए? काल की ओर ले जा रहा है शरीर, जड़ इंद्रिय ताहि। तो ये रास्ते बताए गए हैं किस प्रकार से हम जो है इस वेगों को, क्योंकि मनुष्य जीवन इसके लिए है, तो फिर क्या है मनुष्य और पशु में कोई फर्क? आहार निद्रा भय मैथुनंच समान एतत् पशु भी नरा, समान। पशु भी खाता है, पशु भी सोता है, पशु भी मैथुन वगैरह में लगा रहता है, सुरक्षा भी करता है। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीजें है, शास्त्र बताते समान एतत् पशु भी नरानम, दोनों में समान चीज है, कोई फर्क नहीं है। तो फर्क कैसे? अगर तुम मनुष्य हो तो फर्क क्या है, आगे बताया जा रहा है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना, इसके लिए धर्म है। मनुष्य धर्म को समझ सकते हैं, कितने योनियों से गुजर 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 के हम इस मनुष्य जीवन को प्राप्त हमने कर लिया है, लेकिन अगर ये 4 चीजों के लिए ही, तो पशु भी समान, 2-legged sophisticated animal। पशु भी खाता है रास्ते पे, मैं तो अपने डाइनिंग टेबल कांटा चम्मच से खा, कार्य क्या एक ही है, खाने का ना। तो सोफिस्टिकेटेड बना के थोड़ी हम मनुष्य बड़े हो गए। he eats on the street, he eats sitting on the ground in one hut। डनलॉप, नींद आती है तो कहाँ है कौन, कुछ पता लगता है रास्ते। पशु भी सोते हैं, फिक्स सिक्योरिटी अरेंजमेंट, फिंगर प्रिंटिंग, ये वो सब सुरक्षा ना। पशु भी, आप देखिए कुत्ते भी रहते हैं, कुत्तों के इलाके में जाओ, देखो कैसे कुत्ते भौंकने लग जाता है। कोई यहाँ वहां से बाहर का कोई आ गया, कुत्ता भौंकने लग जाएगा, वो भी अपने आप को सुरक्षित करते। हाँ। मैथुन वो रास्ते पे करते हैं, बेडरूम, एक ही कार्य है, इंद्र तृप्ति। सभी योनियों में ये भी, कभी कभी तो कुछ योनियों में तो बहुत ही ज्यादा, जैसे हमने पहले देखा हाथी का खाना, सबसे घटिया ये पिजन्स, कबूतर, मतलब एक सेकंड में कितना बार मैथुन में लगे रहते, हर बार उनका यही कार्य है।
तो ऐसे योनियां हैं जो लोग इसके लिए पीछे भागते हैं, उनको ऐसा एक शरीर, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, अभी पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकृति जो है हमारी इच्छाओं के अनुसार और कर्म के अनुसार हमें वो जो शरीर है प्रदान कर लेती है। तो इस बाध्य बनने का ये वेगों को नहीं कर, हम जो अगर नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो हम बाध्य दूर। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आने जाना चाहते थे, 12 वर्ष तक उनके माता के गर्भ में रहे, निकलना ही नहीं चाहते थे कि माया मुझे पकड़ ले। और कब, जब भगवान ने आके उनको प्रार्थना किया कि कष्टदायक है कि माता को, मैं आपको ये वचन देता हूं कि आपको माया कभी भी नहीं। और निकले और भागने लगे। 4 कुमार ब्रह्मा जी को बोले सॉरी, नॉट पॉसिबल, हम नहीं, हमें सिर्फ ब्रह्म में रहना है, उनको नहीं। और उनके दिव्य शक्ति से उन्होंने क्या किया, अपने आप, कितने, उनका उम्र कितना है, लेकिन वो क्या है, 5 साल के बालक, ताकि ये मैथुन, ये काम वासना उसको नहीं पकड़, क्योंकि 5 साल के आयु के व्यक्ति को ये नहीं पकड़। सब जो है उनको पता है कि किस प्रकार से ये जो वेग को कंट्रोल कर सकते। यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि जीवा वेग हम कंट्रोल करना बहुत जरूरी, तो ही हम जो है, क्योंकि ये जो आनंद है ये क्षणिक आनंद है। जैसे खुजली होता है तो उसको खुजाने से कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर बाद में वो खून निकलता है, वो कितना कष्टदायी है। पहले अच्छा लगता है, वो ये जो इच है, इट्स लाइक एन इच। तो योगी भक्त जानते हैं कि ये सब जो है तुच्छ से उठना है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है कि जीवार लाल से ये इति उति दया शिष्णोदर परायणा कृष्ण नाही पाया, भगवान नहीं पास। A person who runs here and there seeking to gratify his palate and who always attached to the desires of the stomach and the genitals is unable to attain Krishna. जो इस इंद्र तृप्ति के लिए यहाँ वहां सब जगह भागते रहता है और अपनी उदर और जनेंद्रियां काम वासनाओं को तृप्त करने के लिए यहाँ वहां भागता रहता है, वो जो है भगवान को नहीं पा सकता। He can never attain. तो ये 2 विभाग है, ये बताया गया है कि आगे भक्ति रस अमृत सिंधु में, उपदेश अमृत में, जहां तक जननेन्द्रिया के वेग का संबंध है, वे 2 तरह के हैं। अभी जननेन्द्रिया के वेग 2 तरह के हैं, उचित तथा अनुचित, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, लीगल एंड इलीगल, इलिसिट। जब मनुष्य ठीक से क्रोध हो जाए तो वह
शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार विवाह करके अपनी जननेंद्रियों का उपयोग उत्तम संतान उत्पन्न करने के लिए कर सकता है। ये प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं हमारा ये कांग्रेगेशन 3rd जनरेशन में गया है। बच्चों को देखो, क्योंकि यही माँ बाप जो है, इसीलिए हमें ही ज्ञान नहीं है तो हम अपने संतान को क्या ज्ञान, और एक बार वे बड़े हो गए तो कंट्रोल में नहीं। 10 साल की उम्र तक की, और उसको कभी शुरू करना है 5 साल के आयु के बाद। ये 5 जो साल है 5 to 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको ट्रेनिंग करने के लिए। और जो भी वो उस समय किया जाता है वो हमेशा के लिए उनके साथ, लेकिन क्योंकि 10 साल के बाद वे नहीं सुनेंगे, बहुत स्ट्रिक्ट उनके ऊपर ये शिक्षण देना जरूरी है। तो शास्त्र के अनुसार, और अगर ऐसा नहीं होता then he may adopt many artificial ways to satisfy the demands of the genetics. Artificial contraceptive, वो सब है। देखते हैं ये एक्चुअली कितना, इसका कोई अंत नहीं। जैसे कि खुजली है, इसको रोकना, इस वेगों को रोकना, ये सबके लिए है, सिर्फ गृहस्थ जीवन में जो है उसके लिए ही नहीं, सभी के लिए ये। श्री कपिल मुनि 3रे स्कंद में बताते हैं कि भगवान, इसीलिए भगवान के प्रति आकर्षण हमारा करना, इसीलिए भगवान इतने सुंदर है और भगवान इतने सारी लीलाएं करते, खास करके यह रासलीला से भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं सब लोग को किसी न किसी प्रकार से, ये लीला से, चाहे वो बाल लीलाएं हैं, रासलीला है या द्वारका लीला है, अनेक अनेक लीलाएं, क्योंकि भगवान कोई हीरो मदन मोहन है भगवान। तो ये जो वासनाएं बहुत सुंदर तरीके से भी भगवान का शरीर के सभी अंग के ऊपर किस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। जैसे कल हमने भगवान के श्री चरण कमलों का वर्णन किया, तो कपिल मुनि ने सभी जो अंगों का और सभी अंगों के ऊपर ध्यान करने से उसका क्या लाभ होगा, ये 3रे स्कंद में बताया, 3रे स्कंद के 28वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से इसमें कहते हैं, सॉरी क्योंकि मेरे पास वो हिंदी का नहीं है, इंग्लिश में, द योगी शुड सिमिलरली, अभी किसका बात कर रहा है, योगी का, योगियों के लिए, जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं वो योगी है, भक्ति योगी। The yogi should similarly meditate on the most benevolent smile of the Lord. भगवान की मुस्कान के लिए मुस्काते कभी भी देखा है भगवान का मुख अगर देखेंगे कहीं तो मुस्कुराते रहते, ये भगवान स्माइल। उस मुस्कान को जब देखता है भक्त, a smile which for all those who bow to him dries away the ocean of tears caused by intense grief.
कोई भी अनुभव कर सकता, जितना भी दिल के अंदर दुख है, उस दुख के कारण जो आंसू आते हैं, भगवान के जो सुंदर मुखारविंद का दर्शन और उनके सुंदर मुस्कान को देख के ये सब जो दुख को सुखा देता है और नष्ट कर देता है, सिर्फ भगवान के सुंदर मुखारविंद का दर्शन लेने से। ये कपिल मुनि के हमने कपिल मुनि यहाँ पे drives away the ocean of tears caused by intense grief. Intense grief यहाँ पे भगवान का दर्शन लेने से, भगवान का नाम लेने से। श्रृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तोय अभद्रानी, जो भी हृदय के अंदर अभद्र है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सब अभद्र नष्ट हो जाता है सिर्फ भगवान के विषय में सुनने से। भगवान की कथा, भगवान के सौंदर्य, भगवान के कार्यकलाप, भगवान की लीलाओं को सुनने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। भक्तिर्भवति नैष्टिकी, नैष्टिकी, irrevocable fact that bhakti will be established on the heart of the person who gives oral reception to the topics of Krishna. नष्ट प्रायेष। तो भगवान की मुस्कान का वर्णन हर एक अंग का वर्णन यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे विराट रूप का वर्णन, लेकिन देखिए जब तीसरे स्कंद में जाएंगे तो ये भगवान का सौंदर्य, भगवान के रूप, शाश्वत साकारात्मक, ये क्षणिक नहीं है विराट रूप, भौतिक रूप। The yogis should also meditate on the Lord's arched eyebrows. सभी eyebrows का वर्णन, eyebrows भी देखते हैं, सुंदर भ्रिकुटी कहते हैं ना, eyebrows, भ्रिकुटी। और ये क्या करते हैं भगवान, ऐसे ऐसे, आई कैन नॉट मूव दी आईब्रोज, बट देखते हैं ऊपर नीचे ऐसे भगवान जब नाचते हैं तो क्या करते हैं, जब ऐसे भगवान की आईब्रोज ऐसे ऐसे मूव होते हैं, वो ऐसे ऐसे दिखते हैं, जो अपने अंतरिंगा शक्ति से वो जो है कामदेव को भी आकर्षित करते हैं। जो योगियों के लिए जब वे इसको देखते हैं तो काम वासना उनको नहीं सताती, भगवान के इस वृत्ति को जिस प्रकार से वे ऐसे ऐसे कामदेव, arched eyebrows which are manifested by his internal potencies in order to charm the sex god for the good of the sages. The sex god is called Makaradhwaja. The charming eyebrows of the Supreme Personality of Godhead protects the sages and the devotees from being charmed by material lust and sex attraction. One can become free. काम वासना से मुक्त हो सकते हैं भगवान का सुंदर मुखारविंद। और हरेक अंग, नेत्रों का भी सबका है, हरेक अंग जो है हमें सभी प्रकार की भौतिक वासनाओं से मुक्त कर सकती है सिर्फ भगवान का दर्शन लेने से। If anyone wants to be free from sex attraction,
he must see the charming smile and the fascinating eyebrows of the supreme personality of Godhead. हो गया काम वासना कंट्रोल में भगवान का दर्शन लेने से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत् सत। थैंक यू वेरी मच।